वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। यहाँ बजे हैं करीब, आज मैं ना दोपहर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। दोपहर का करीब यहाँ पे बज रहे होंगे तो 2 बजे से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और बेटे को सुला दिया है, बेटी अपनी अम्मा के साथ गई है कहीं घूमने के लिए। तो मैं आई हूँ यहाँ पे कुछ देर बैठने का आई थी धूप के लिए, लेकिन धूप तो चली गई। वैसे चौंधा चौंधा आ रहा है फेस पे। गोंद के लड्डू खा रही हूँ। उसके बाद बनाऊंगी भैया का खाना। अच्छा, मैं ना इन पैडियों पर बैठती हूँ। ये ना पैडी, ये 3 पैडियाँ हैं जिन्हें की सीन पर बैठती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, जिन लेडीज़ को कमर में दर्द होता है ना, सर्दी में अक्सर सभी को होता है, मोस्टली उनको ज़्यादा होता होगा जिनका बेबी सी सेक्शन से हुआ है। मेरे को भी ना सी सेक्शन से हुए थे दोनों बच्चे मेरे, तो मेरे को भी कमर में दर्द बहुत रहता था। तो मैं घर गई थी ना, तो मम्मी ने मुझे गोंद के कमर खसखस, वो जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, एक होते हैं मिक्स पम्पकिन सीड्स उसमें होते हैं, लौकी सीड्स होते हैं उसमें। तो ये सीड्स जो उनमें मेन है, और काजू बादाम तो होते ही डालेंगे, लेकिन गोंद, कमर खसखस और जो सीड्स होते हैं पम्पकिन फ्लैक्स सीड्स, ये इनको इनके लड्डू बना के खाओ। बेसन में आप बेसन बना कर खा सकते हो, या फिर आप आटे में वो खाओ लड्डू, उनके लड्डू बनाओ। और रोज़ रात को या सुबह को शाम को दोनों टाइम दूध के साथ 1 या 2 लड्डू जो भी आपको खाना हो, क्वांटिटी आपके पे डिपेंड करती है, वो खाओ। कमर में दर्द नहीं होगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं तब से लड्डू खा रही हूँ ना, रात को ही खाती हूँ दूध। सुबह के टाइम दूध नहीं पीती, सुबह के टाइम चाय लेती हूँ। तो सारा रात को जैसे कि दूध पीती हूँ ना, उसके साथ 2 लड्डू खाती हूँ मैं। छोटे छोटे से 2 लड्डू हैं ये। और मेरे को बिल्कुल भी कमर में दर्द तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो ये चिकनगुनिया बुखार आया था ना, उससे मेरे को जॉइंट में है, मेरे को दर्द रहता है। लेकिन अब उसी की भी होम्योपैथिक दवाई चल रही है ना, तो वो भी मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हूँ मैं अब उससे। लेकिन मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार हैं। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में मेरे को पहले तो पूरी स्लैब साफ़ करनी थी, क्योंकि मैं जब बेटी को सुलाने चली गई थी ना, तो मैं ऐसी किचन को छोड़ कर चली गई थी। फिर बनाना है शाम को। मैं ना यहाँ शाम का काम ना मैं कुछ आधा भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं घर में हूँ अकेली, और मैं घर का काम करूँ या फिर बच्चे को संभालूँ, बेटे को संभालूँ। तो मैं शाम को बनाऊँगी बैंगन का भरता। तो मैं यहाँ बैंगन उबाल के रख दूँगी, और उसके बाद मैं और काम में लग जाऊँगी। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो जब भी सो रहा है, जब बच्चा सो जाता है तो ऐसा लगता है कि अपना जो भी काम हो जाए ना, वो अच्छा है। क्योंकि मम्मी भी गई है डॉक्टर के नव्या के साथ, मम्मी भैया। तो वो पता शाम तक आए, पता नहीं कब तक आए। तो मैं उनके लिए नहीं रह सकती कि वो आएंगे तो देवर को पकड़ेंगे, नहीं। और बस यही है कि मैं अपना काम फटाफट कर लेती हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ अपनी दवाई होम्योपैथिक की। जो भी फीवर आया था चिकनगुनिया, उसमें ना जॉइंटों में पेन रहता है। तो मैं वही दवाई ले रही हूँ। बस इन दवाई को, होम्योपैथिक दवाई का बस एक एक ये है कि गैप लेना है आपको, आधा घंटे का गैप लेके जब आपको दवाई लेनी है। उससे पहले आप कुछ खाओ ना, उसके बाद फिर कुछ ना खाओ, कुछ इस तरह से रहता है ना होम्योपैथी का। और भैया नहा लिए हैं, तो भैया का नहा कर आ गए हैं, तो उनका मैं खाना लगा रही हूँ। तो एक तरफ मैंने ना डेस्क पानी भी गर्म करके रखा हुआ है कि मेरे को ना आज ना मैंने घर पे ना अपने पेडिक्योर भी करना है। काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं था। मायके में रहती तो वहाँ तो मैं बहुत बार करती थी, जल्दी जल्दी कर लेती, हफ्ते में 2 बार तो कर ही ले करती थी। लेकिन क्या होता है ससुराल में ना, आप अकेले हो ना, और जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो, तो आप पेडिक्योर क्या, आप तो अपने कॉम करना भी भूल जाते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ है यहाँ पे। और ये मैं भैया की थाली लगा दी है,
और उनको ना इस तरह की थाली यहाँ पे मेरे ससुराल में सबको चाहिए होती है। उसके बाद मैं आधा घंटे के बाद ना फिर मैं यहाँ पर अपनी दवाई ले रही हूँ, जो दूसरी होम्योपैथी की। ये 15 बूंदे हैं, और एक तरफ ना मैंने पानी गर्म किया हुआ, क्योंकि आज मैं घर पे ही पेडिक्योर करूँगी। और मैं किस तरह से करती हूँ घर पे पेडिक्योर, वो मैं आज आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। एक सिंपल सा और इजी तरीके से है, ये नहीं है कि इसमें काफ़ी सारे, आपके पास जो सामान हो ना वही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिर इसमें मैं रोटी ना, अब मैंने फिर से मैंने रोटियां बनाई, क्योंकि रोटी थोड़ी रह गई थी। और उसके बाद मैं भैया को फिर से रोटी बना के मतलब दे रही हूँ। और सब्जी आज ना, जो एक चीज़ होता है कि जब आपके जिस दिन आपके है ना घर में सब्जी थोड़ी बन जाती है ना, तो उस दिन सब सब्जी ना सब डबल डबल लेके खाते हैं। जिस दिन आप एक्स्ट्रा सब्जी बना देते हो ना, उस दिन कोई एक बार लेके फिर पूछता भी नहीं है। ये सभी के साथ है या मेरे साथ ही ऐसे, मुझे ये ज़रूर बताना आप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेटा सो रहा है ना, तो बेटा सो रहा है तो मैं सोचती हूँ जो काम मेरा हो जाए वो बहुत अच्छा है। सर्दियों के दिन सर्दियों के दिन ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता कब सुबह शाम हो गई। और आज तो मैं लेट भी उठी थी, क्योंकि मेरे को 3 रात हो गई थी कि जो मैंने नींद पूरी नहीं हुई मेरी। 3 रात 3 दिन हो गए थे, मतलब पूरा हफ्ता ही हो गया था। तो आज मेरी आँख पूरे 6:30 बजे खुली है, 6:25 से मेरी आँखें खुली है। और जब आप जिस दिन आप 1 घंटा भी आधा घंटा भी लेट उठ जाओ ना, तो ये मानो कि आपका काम ना पूरी तरह सा लेट हो जाएगा। अब बच्चों के साथ ना मुझे नहीं लगता कि कोई काम किसी का टाइम से होता होगा। सब ऐसा टाइम काम का ना अनबैलेंस रहता है, तो वही मेरे साथ है यहाँ पे। तो अकेले रहते हैं तो बिल्कुल भी बॉडी को ना रेस्ट नहीं मिलता, थका थका सा शरीर रहता है। और होता है कि आप अकेले हो तो जिम्मेदारियों में आप दब जाते हो, या फिर ये मानो कि आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो सब इंटरेस्ट ख़त्म होके बस इन्हीं चीज़ों में रह गया कि काम मैं जल्दी कर लूँ, आपको आराम नहीं करना, ये काम मेरा टाइम से हो जाए। सुबह मैंने कपड़े यहाँ सुखा दिए थे, और सर्दियों में कपड़े इतने हो जाते हैं कि आपको कि इतने कपड़े हो जाते हैं कि एक पर्सन ना 4 या 5 जोड़ी कपड़े, तो मतलब 4 या 5 कपड़े पहनता है, जोड़ी सॉरी पहनते हैं। इनर हो गए, सूट हो गया, अब उसके ऊपर फिर स्वेटर हो गया, मतलब एक बंदे के पास इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो सूखे कहाँ। और सर्दियों में धूप इतनी फीकी आती है कि कपड़े सूखते ही नहीं, होता है ना मक्का की तरह रखाने होते हैं। एक बार फिर पलट के आओ, फिर पलट के आओ। तो बंदर नहीं है, तो बंदर हम मतलब गांव से चले गए हैं, इतने नहीं गए, मतलब थोड़ा बहुत गए हैं। तो मैं तो हिम्मत करके ना ऊपर सुखा के आती हूँ। मम्मी मना करती नहीं, ऊपर ही सुखा के आना, कोई बंदर बच रहे हैं तो कपड़े ना फाड़ दे। फाड़ते हो तो फाड़ने तो अपने कपड़े सूख तो जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में कपड़े सूखते नहीं है, कपड़ों का ढेर इतना लग जाता है। फिर पहनने के लिए चलो, कपड़े कहाँ हैं, कपड़े मिलते नहीं है। ये चीज़ होती रहती है, नॉर्मली है ये चीज़। किसको क्या कहे, ये हम किसी को ब्लेम नहीं डाल सकते। तो मैं ऐसे मुंडेरी पे डाल दिए कपड़े, क्योंकि स्टैंड भी है तो स्टैंड को कौन लेके आए ऊपर, अगर तार भी है तो तार मैं यहाँ कहाँ लगाऊं। तो यह मुंडेरी पे डाल देते, बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, अपने टाइम पे सूखने वाले कपड़े मिल जाओ, और क्या चाहिए। तो मशीन सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है कि 5 बार मशीन लगती है। 2 टाइम तो सुबह लगती है, 3 टाइम मतलब शाम के टाइम लग जाती है, एक टाइम रात को चलती है। 5 टाइम मशीन चलती है। और जो कपड़े नहीं सूखे ना, उनको मैं ऐसे पलट पलट के ना देखती हूँ कहाँ से सूखा कहाँ से नहीं। अब बताए बच्चों के, मेरे दोनों बच्चों के, बेटी की छोड़ो, बेटे के इतने कपड़े हो जाते हैं ना, वो डेली तो वो ना सुसु में भिगो लेता है कपड़े डेली। फिर ऊपर से अंदर से लेके सारे कपड़े उसके चेंज करो, बनियान हो गया, फिर इनर हो गया, फिर टी शर्ट हो गई, फिर स्वेटर हो गया, फिर जैकेट हो गई। 4 5 5 जोड़ी कपड़े को कहाँ तक चेंज करती रहूँ मैं तो थक भी जाती हूँ कि बेटा इतना कपड़े क्यों इतने मतलब गीले करता है। ऐसे गीले कपड़े भी नहीं छोड़ सकते हम लोग। उसके बाद देखो, आप गली में ना ऐसे फेरी बेचने वाले आते हैं, तो इस पे ना 50 रुपए के सारे सामान थे। बास्केट है, बड़ी है, वाइपर है, मतलब जाल झाड़ने का है, काफ़ी सारी चीज़ें, स्टूल भी है, सिर्फ 50 रुपए में। ये घर के आगे खड़ा, तो मैंने इसकी है ना वीडियो बना ली है।
और मैं फिर इधर आ गई हूँ। जो छोटे मोटे कपड़े थे ना, तो इस तरफ ज़्यादा धूप आती है तो मैंने यहाँ पर सुखा दिए। आप देखो, ऊपर सुखा के आई हूँ, आगे सुखाती हूँ, और इस तरफ जो मेन मेन गेट की तरफ से हमारे तार है ना, यहाँ पर तो मैं कम ही आती हूँ, कम ही सुखाती हूँ। मेरे को इतना पसंद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पता क्या है, ये तार पे टंगते रहते हो तो निकलते मरते हो डर से लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाऊँ। और कुछ कपड़े गिरे यहाँ पे। कपड़ों की तो सर्दियों में ऐसे है ना, पूरे घर में कपड़े ही पाएंगे, बाहर अंदर सब जगह कपड़े कपड़े। बस क्या ही बात करें कपड़ों का। तो बेटा सो रहा है, तो बेटे सोने का मैं सोची कि कपड़ों को तो अभी उतार के ना, अब क्या है ना, ऐसे कपड़े उतार के ऐसे रूम में जो चेयर है ना, वहाँ डाल आती हूँ। और वो इकट्ठे वो नहीं, इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी सारे, 2 दिन के इतने सारे हो जाते हैं, चेयर फुल हो जाती है। फिर उनको सोचती हूँ कब इनको फोल्ड करके रखूँ। और जो जो टावल है सब इकट्ठे करके रख आई हूँ मैं, जिसकी जहाँ पे है। एक बार पता है, यहाँ से उठा के रूम में रखे, और फिर रूम में फिर उन्हें फोल्ड कर करके अलमारी में रखना होता है। तो ये सीन चलता रहता है। अभी यहाँ हल्की फुल्की धूप है तो मैंने सोचा यहीं पर डाल देती हूँ। जो ये स्टैंड है इसको मैं अंदर खड़ा कर दे करके आ जाती हूँ। कभी भीड़ भाड़ से लग रही है ना, तो अच्छा नहीं लगता। घर जितना साफ़ सुथरा है उतना अच्छा है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ इतना होना मुश्किल है, होता है मेरे लिए। तो आज मैं घर पर करूँगी पेडिक्योर। और मैं किस तरह से कर रही हूँ, वो बहुत सिंपल तरीके से मैं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कि ये करूँ। और आज मुझे पता, मैं रोज़ सोचती हूँ आज करूँ आज करूँ आज करूँ, बिल्कुल भी नहीं मिलता टाइम। रोज़ आज आज में निकल जाता है। लेकिन आज मैंने ठाने लिया, मैं कि बेटी है नहीं या बेटा सो रहा है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो वही मैंने गर्म पानी किया हुआ था, गर्म पानी मैंने डाल के हल्का सा गुनगुना मिला लिया है। तो उसमें डाला मैं थोड़ा बहुत शैम्पू, खाने का सोडा डाला है, और कुछ डाले मैंने नमक के दाने डाल दिए, तो जो खड़ा नमक होता है ना, वो डाला है मैंने। अब इसको ना, मेरे सामान तो मेरे ना उसने जहाँ से लेकर आई वहाँ पे उनकी जगह पर रख दिया है। उसके बाद मैंने जो पानी है ना, ये गुनगुना पानी होना चाहिए, ये नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा तेज़ भी नहीं। तेज़ करोगे तो आपके पैर जल जाएंगे, और ठंडा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये गुनगुना पानी है, तो इसमें मैं ऐसे ना कोई 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे पैर रख दूँगी। और जो भी समझ, जो गंदगी है ना, मैल बोलोगे, मैल तो नहीं, गंदगी मैल जो भी है, वो फूल जाएंगी, इकट्ठे होंगी। पहले हल्के हल्के हाथों से ना इस तरह से रगड़ लो। उससे क्या होगा ना, एक पैरों पे ना नई स्किन आ रही है, पुरानी स्किन हट रही है, नई स्किन आ रही है, वो भी बहुत अजीब सी लग रही है। तो अभी है ना 5 या 10 मिनट हो गए हैं, तो मैंने इसको रख करके, और इससे ब्रश वाले जो कपड़े धोते हैं ना, उसकी उसकी हेल्प से ना पैरों पर ना ऐसे रफली कर लिया, जिससे कि जो मोटा मोटा है ना, वो निकल आ जाए। और जो दरारों में ना मेरी हिल्स बहुत ज़्यादा फट रही हैं, अब देखोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, क्या होता है ना कि ध्यान नहीं दे पा रही मैं अपने हाथों पैरों पे, काम में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ। देखो मैं अभी अभी इसको 5 या 10 मिनट करने पर ना ऐसे फूल के हो गए, ये जो मैल बोलोगे। और फिर उसके बाद पता है, ये सब करने से ना इतने अच्छे पैर हो जाते हैं ना। और मेरे पैरों पे स्वेलिंग भी कितनी आ रही है, ये स्वेलिंग है मेरे पैरों पे इस तरह की। लेकिन इस तरह से आप करोगे ना घर पे, बहुत सुंदर पैर हाथ हो जाते हैं। लेकिन मेरे को ना टाइम नहीं मिल पाता बच्चों की वजह से। देखो ये है, नई स्किन छूट रही है, नहीं नहीं सॉरी, पुरानी स्किन है, नई स्किन आ रही है। तो पूरे मेरे पैरों पे ऐसी हो रही है स्किन। अच्छा लग रहा था, बहुत आराम मिल रहा था आज पैरों में। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में। वो जो गंदा पानी था ना, उसको पानी में से निकाल के ना, फिर मैं यहाँ गुनगुना पानी किया हो, तो वो साफ़ पानी मैं फिर से पैरों पर डाल लेती हूँ, जिससे कि उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज। तो मैं ऐसे बाथरूम में आकर ऐसे ही पानी साफ़ कर लिया है। और देखो मैं आ चुकी हूँ रूम में, और फिर मैं यहाँ पे इसको टॉवल से साफ़ करके ना मॉइस्चराइज लगाऊंगी। देखो कि अलग अभी भी दिख रहा होगा ना, ये रफली रफली ये रहेगा ही, जब तक आप मॉइस्चराइज नहीं लगाओगे ना, ये ऐसे ही दिखते रहेगा। लेकिन पैर आप कितने सुंदर हो जाते हैं, ये आप ट्राई करो घर पे। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, टाइम मिले तो मैं डेली करूँ। तो आप डेली भी ना करो ना, 3 या 4 दिन करो ना, तो उससे और भी अच्छे हो जाते हैं। तो फेस पे धूप पड़ रही थी, क्योंकि मैं विंडो पे पास बैठी हुई थी, वहाँ पर धूप की रोशनी फेस पे पड़ती है। तो करके दिखाया मैंने आपको अपने घर पे पेडिक्योर, कितना इजी था। अ, इस तरह से करने से ना अपने हाथों या पैरों पे ध्यान दे सकते हैं, लेकिन समय मिले तब, क्योंकि बच्चों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने लिए तो समय ही नहीं मिल पाता है। कैसा लगा मेरे ब्लॉग, आप सभी को ज़रूर बताना।